और इधर जंतर मंतर पे जो छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, कॉकरोचों ने जो प्रोटेस्ट किया था, वो अब तक उसका शोर सुनाई दे रहा है। आपको बता दें कुछ इस तरह कि अब रिजिजू ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब देंगे और विपक्ष को सुनना पड़ेगा। लंबे समय से विपक्ष ये मांग कर रहा था कि गृह मंत्री इस पर बोलें और अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा है कि सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कि विपक्ष को सरकार का जवाब सुनना होगा, हंगामा मत कीजिएगा, सदन से भागना भी नहीं है आपको। हालांकि शाह कब बोलेंगे, सरकार ने इसकी जानकारी साझा नहीं की है अब तक। दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसी दिन संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन भी था और 13 अगस्त को सत्र का समापन है, यानी अब से ठीक 2 दिन के बाद। पिछले 3 हफ्तों की कार्यवाही के दौरान विपक्ष दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगातार गृह मंत्री के सदन में आने को और बयान देने की मांग कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने सोमवार को भी संसद में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक शाह संसद में आकर बयान नहीं देते, ये हंगामा इसी तरह से जारी रहेगा। और क्या कुछ कहना है पक्ष और विपक्ष का इस मसले पर, चलिए आपको लेटेस्ट बाइट्स सुनवाते हैं। स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को बोल रहे हैं माफ कर दिया, एक तरह से तो देश के प्रधान को बच्चों से माफी मांगनी चाहिए कि बच्चे बैठे थे उस पे पैलेट गन और लाठियां चल रही थी और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं। अगर ये इमीडिएट पहले आके अगर होम मिनिस्टर जवाब दे देते। जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। और विपक्ष इस बात पे पहले दिन से कि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, सरकार का स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। जब 2 दिन बचे हैं, अभी भी सरकार के पास समय है कि दोनों विषय पर चर्चा कर लें। ये सामान्य बात नहीं है कि प्रभु श्री राम जी के चढ़ावे की चोरी हो जाए। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुई है। आस्थावान लोग किस भावना के साथ, श्रद्धा के साथ जो चंदा दिया, चढ़ावा दिया, दक्षिणा दी, उसमें सरकार या बीजेपी के लोग मिले हुए थे। आखिरकार उसका जवाब कौन देगा? जिस श्रद्धा आस्था के खिलवाड़ कर करके इन्होंने सरकार बनाई है, एक बार नहीं न जाने कितनी बार सरकार बनाई, आखिरकार सरकार उस पर चर्चा क्यों नहीं चाहती है? हंगामा है क्यों बरपा? ये हंगामा हो क्यों रहा? चांद सूरज तो नहीं मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। कील लगी लाठियां किसने चलाने का आदेश दिया? पैलेट गन का आदेश किसने दिया? प्लेन एंड सिंपल, आकर के स्वीकार करिए, कहानी खत्म। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं एआईसीसी प्रवक्ता टीना रणबीर और जबकि नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना जी, फाइनली जो आप लंबे समय से बोल रहे थे कि गृह मंत्री को आकर बात कहनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, और अब सरकार ने कहा है कि वो आएंगे बशर्ते विपक्ष उनको सुने। जी आप सभी को नमस्कार। देखिए, हमने तो 3 बातें रखी थी सदन के अंदर। हम चाहते हैं कि जो छात्रों पर बर्बरता हुई है उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री ले।
दूसरा जो चंदा चोरी पर चर्चा हम चाहते हैं, तीसरा प्रधानमंत्री सदन में आके माफी मांगे। लेकिन ये गृह मंत्री जी क्यों बच रहे हैं सदन में आने से, क्यों भाग रहे हैं? उनको तो आकर जवाब देना चाहिए ना, उनको माफी मांगनी चाहिए। उल्टा वो माफ कर रहे हैं, बताइए, वो आकर बच्चों को माफ कर रहे हैं, वो रील्स बना रहे हैं। उनको तो सदन में आना चाहिए। इतना समय क्यों व्यर्थ किया आपने? विपक्ष का भी समय व्यर्थ किया। अगर आप जो है सरकार उसी समय पहले दिन से ही आकर अपना पक्ष रखती तो बताती ना कि किसने आदेश दिया। गृह मंत्री जी बताए कि आपने अपनी पुलिस फोर्स को क्या आदेश दिया था कि कील लगे डंडे जो है सर उनके बच्चों को सिर फाड़ दिए जाए, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे थे। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये धरना चलता रहेगा जब तक गृह मंत्री जी आकर जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये सरकार टाल मटोल कर रही है, चाहती ही नहीं है कि सदन चले। इनकी इच्छा ही नहीं, इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि लगातार जो टैक्स पेयर का पैसा है वो व्यर्थ हो जाए। वरना इतने समय तक क्यों, इतने लंबे समय तक ये इंतजार कर रहे हैं? लेकिन अभी क्यों बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए सदन में, आइए, इंतजार कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। उन्होंने एक बात बड़ी जोर दे की कहा है टीना जी की हंगामा मत कीजिएगा, सदन छोड़कर मत जाइएगा और पूरा जवाब सुनिएगा। तो आप लोग तैयार हैं, मतलब ये माने कि अब जो है वो एक स्वास्थ्य चर्चा वहां पर होगी। नेहा धवन जी हमारे साथ हैं इस खबर पर। हम चर्चा से भागते नहीं है, हम चाहते हैं चर्चा हो। जी ठीक, नेहा जी बहुत समय लगा दी, कह रहे हैं कि काफी देर लगा दी आपने, और अब ठीक है आ रहे हैं, पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी जिस तरह का रवैया है या ये कहा जा रहा है कि हम माफ करेंगे, ये थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है विपक्ष को। सोनल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी साथी प्रवक्ता टीना जी को, और मुझे लगता है कि जिस पार्टी से संबंध रखती हैं उनके सभी नेताओं को, लोकसभा के सदन के क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या नियम कानून है, और जिस तरह से सांसद इस लोकसभा के सदन की मर्यादा या उसकी जो पुस्तिका है, नियम पुस्तिका है, उससे शायद वाकिफ नहीं है। महत्वपूर्ण बात सोनल जी ये है कि विपक्ष ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर हम फला मंत्री से सुनना चाहेंगे। पहली बात तो लोकसभा के सदन में ये तय विपक्ष नहीं करता है कि वो किसके मुंह से किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, किसके मुंह से सुनना चाहते हैं। मत कहिए सरकार की हम लोग आपको मेरी बात करेंगे या नहीं करेंगे? बीच में मत बोलिए। हम आपका मैं नहीं सुनना चाहते। टीना जी, हम आपका मैं नहीं सुनना चाहते हैं। आपके अगर आपको लग रहा है कि हम जो है सदन में बैठे हैं और आकर है आपका मैं मन की बात करते हैं। सदन की कार्यवाही बेहतर तरीके से चले, इसकी जिम्मेदारी दोनों की होती है, सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष की होती है। ऐसे में यदि इतने समय तक इंतजार न कराया जाता, या जो इतनी महत्वपूर्ण बात है नेहा जी जिसके लिए पूरा देश मांग कर रहा था, यदि वो मान ली जाती या कह दिया जाता, इतना बड़ा प्रोटेस्ट छात्रों ने किया, तो शायद ये नौबत नहीं आती। ऐसे में जिम्मेदारी दोनों की बनती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।